चलिए आज हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं चैप्टर 1 क्या हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था। आज जान लेते हैं प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर टकराती है। सपोज तुम्हारे पास एक मिरर है, ठीक है। मिरर में क्या होगा, आपने इस तरीके से पहले समझ लो। यहाँ पर ये देखो, ये इस तरीके से हमारा क्या है, एक समतल दर्पण। दर्पण क्या होता है, एक शीशा होता है, ठीक है। समतल दर्पण है। अगर ये इस तरीके से रखा हुआ है, अगर और आप यहाँ से लाइट लगाते हैं, जैसे ही यहाँ पर लाइट लगाएंगे ये पहले किस पर टकराएगा, समतल दर्पण पर, और समतल दर्पण पर टकरा के उसका अधिकांश भाग क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी डिफिनेशन क्या हो जाएगी, जब प्रकाश किसी चिकने व पॉलिशदार तल पर टकराता है तो उसका अधिकांश क्या हो जाता है, अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर आप लोगों को पॉइंट ये याद रखना है, अधिकांश भाग क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, उसे ही हम लोग प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। आगे देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होंगे। प्रकाश का परावर्तन का नियम दो ही रहते हैं। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि फिगर किस तरीके से ये डिजाइन किया गया है और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। जब हमारे पास कोई एक क्या होगा, समतल दर्पण होगा। जब हमारे पास कोई एक समतल दर्पण होगा तो जो किरण आती है उसे बोलते हैं आपतित किरण। बोले तो जो आपने लाइट जलाई उसे बोलेंगे आपतित किरण, और जो यहाँ पर निकल कर गई उसे बोलेंगे परावर्तित किरण, ठीक है। और आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है, ये वाला जो हमारा पॉइंट हो जाएगा, उसे बोलेंगे आपतन बिंदु, ठीक है। और आपतन बिंदु से ये जो हमारा खींचा गया है डैश 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 डैश, ये क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण को किस तरीके से पहचानेंगे। आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण अभिलंब के बीच में बना ये कोण, ये जो कोण बना है ये कौन सा है, आपतन कोण। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। उसके बाद परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण होता है, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। नियम के बारे में जान लेते हैं। दोनों नियम क्या हो जाएंगे, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। उसके बाद में बात करते हैं आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या हो जाता है, बराबर हो। चलिए देखते हैं प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, मतलब प्रकाश की किरणें एक दूसरे से उत्क्रमणीयता किस तरीके से दर्शाएगी, जान लेते हैं। जब हमने क्या किया, एक प्रकाश की किरण इस तरीके से जब किसी बिंदु पर टकराती है तो परावर्तित होकर दूसरी ओर चली जाती है, ठीक है। जैसे ही प्रकाश की किरण टकराई, परावर्तित होकर दूसरी ओर चली गई, तो अगर हम इस स्थिति को पलट देते हैं, इस स्थिति को क्या कर देते हैं, पलट देते हैं, तो यहाँ से आने वाली प्रकाश की किरण पुनः इस तरीके से चली जाती है। इसे ही क्या बोलते हैं, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता बोलते हैं। डिफिनेशन देख लेते हैं। कोई प्रकाश की किरण जिस मार्ग से, कोई प्रकाश की किरण जिस मार्ग पर जाती है, स्थिति बदल देने से उसी मार्ग में क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। इसे ही प्रकाश की किरणों की क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीयता बोलते हैं। आगे ले देते हैं, हमारी डिफिनेशन क्या है, प्रतिबिंब। आगे प्रतिबिंब हमारी डिफिनेशन है। प्रतिबिंब होता क्या है, जब भी हम कोई भी मिरर के सामने या फिर दर्पण के सामने, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे समतल दर्पण हो, या फिर लेंस हो, ठीक है, दर्पण हो या लेंस हो, जो प्रकाश की किरण जब इस तरीके से समझ लेते हैं, जब प्रकाश की किरण इस माध्यम से इस ओर जाएगी या फिर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, किसी भी कंडीशन में जब जो प्रकाश की किरण एक बिंदु से चलती, माना कि यहां से प्रकाश की किरण चली, ठीक है, जाने के बाद परावर्तित हुई, ठीक है, नहीं परावर्तित हुई तो उसकी ओर आगे बढ़ती चली गई। जैसे आप देखेंगे जब प्रकाश की किरण कहाँ से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो प्रकाश की किरण निकलती चली जाती है और दर्पण में छिद जाती है, ठीक है। तो वही चीज हो जाएगा, जो पहला बिंदु है ये वाला हमारा, ये कौन सा बिंदु हो जाएगा, पहला बिंदु, ठीक है। और जो दूसरा बिंदु हमारा प्राप्त होगा तो दूसरा बिंदु पहले बिंदु का क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन क्या हो जाएगा, जब किसी वस्तु पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, जब किसी वस्तु पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो उसी और दूसरी ओर दर्पण व लेंस, दूसरी ओर दर्पण व लेंस से
क्या होता है, जो प्रतिकृति बनती है उसे ही दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या बोला जाता है, प्रतिबिंब बोला जाता है। इसकी दो कंडीशनें होती हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है, एक आभासी प्रतिबिंब, दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब।